नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समीकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। और यह निर्णय अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता और पार्टी के भीतर उनकी नई रणनीति का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद कई बार कहा है कि उनकी पार्टी का प्राथमिक फोकस पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को एक मजबूत राजनीतिक ताकत देना है, जो हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के सामने कमजोर हुआ है। सपा द्वारा जारी इस उम्मीदवार सूची में अखिलेश यादव के राजनीतिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है। करहल सीट से अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। तो वही सीट है जिसे अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह कदम यह दिखाता है कि अखिलेश यादव अपनी सीट छोड़कर लोकसभा में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और साथ ही युवाओं को आगे बढ़ने का भी संदेश दे रहे हैं। इसके अलावा सपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। यह फैसला भी अखिलेश यादव की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो उन परिवारों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जिनका पार्टी के प्रति पुराना निष्ठा संबंध है। इसी प्रकार सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है, जो साफ दर्शाता है कि सपा अपने विधायकों के परिवारों को राजनीतिक मैदान में बनाए रखना चाहती है, भले ही कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और कटहरी से शोभावती वर्मा की उम्मीदवारी पार्टी की समावेशी राजनीति का प्रतीक है। मझवा से ज्योति बिंद को टिकट देकर सपा ने दिखाया है कि वो नारी शक्ति और सामाजिक समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। उनकी रणनीति का मुख्य हिस्सा यह है कि पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर जनता से संपर्क करें और उनके मुद्दों को समझें और बीजेपी की नीतियों का विरोध करें। अखिलेश यादव बार बार अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर रहे हैं कि वे सोशल मीडिया से लेकर गांव और कस्बों तक बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएं और लोगों के बीच बीजेपी की विफलताओं को उजागर करें। अखिलेश यादव का बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर रहना भी उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है। वे लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसानों के अधिकारों का हनन हो। अखिलेश ने बार बार आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है और आम जनता की समस्याओं से कोई वास्ता उसका नहीं है। हाल ही में उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को पीछे धकेल दिया है और अब समय आ गया है कि लोग एक नई दिशा में सोचे। समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के पीछे भी यही रणनीति रही है। पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन तैयार किया। हालांकि सपा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे वो बीजेपी के मजबूत संगठनात्मक ढांचे का मुकाबला करेगी। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने बूथ स्तर के नेटवर्क को अत्यधिक मजबूत किया है, जो सपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव के निर्देशों के अनुसार सपा के कार्यकर्ता अब हर बूथ पर सक्रिय होकर बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव का यह निरंतर प्रयास उनके नेतृत्व को और मजबूत बना रहा है। उपचुनाव में सपा के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अगर सपा इन उपचुनावों में सफल होती है तो यह न केवल उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा, बल्कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए भी एक मजबूत आधारशिला रखेगा। समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखें तो अखिलेश यादव ने पार्टी के पुनर्गठन के साथ साथ विपक्षी गठबंधन को एक नई दिशा दी है। उनके नेतृत्व में सपा अब सिर्फ क्षेत्रीय दल नहीं रही, बल्कि वह राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीजेपी के लगातार हमलों और चुनौतियों के बावजूद अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच एक भरोसा कायम किया है, जो आने वाले चुनाव में परिणाम दे सकता है। अखिलेश की यह रणनीति कि पार्टी के पुराने निष्ठावान नेताओं के बच्चों को मौका दिया जाए, पार्टी के अंदरूनी ढांचे को मजबूत कर रहा है और ये देखते हुए कि बीजेपी लगातार जातिगत समीकरण पर ध्यान दे रही है। सपा का पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों को आगे लाना उनकी पीडी रणनीति को बल देता है। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को लगातार निर्देशित किया है और बूथ स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाई है,
वो इस बात का संकेत है कि वे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके नेतृत्व में सपा एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे की ओर बढ़ रही है, जो बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सपा की वर्तमान रणनीति और संघर्षों को लेकर आप क्या सोचते हैं? उपचुनाव में क्या सपा अपनी पूर्व की सीटें बचा पाएगी? क्या अखिलेश यादव की नई रणनीति योगी आदित्यनाथ के सामने टिक पाएगी? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।